अभी आपको एक जीवन का सत्य बताता हूँ। ना ये शरीर आपका है, ना ये मन आपका है, ना ये इंद्रिया, ना ये संसारिक चीजें, ना ये सुख, ना आपकी माँ, ना आपके पिता, ना आपका भाई, ना आपके गुरुजन। आपके सिर्फ आपके भगवान और आपके आत्मज्ञानी सदगुरु ही आपके हैं। जो आपको आत्मज्ञान का रास्ता बताए वो आत्मज्ञानी सदगुरु और आपके भगवान, यही सिर्फ आपके हैं। बाकी संसार में कोई भी आपका नहीं। हर एक को ये जान लेना चाहिए हमें। क्या आपको पता है कि आप जीवन जी रहे हैं कि मुझे कब मृत्यु आएगी? जब आपको ये पता नहीं कि मुझे कब मृत्यु आएगी, तब जीवन जीने का लाभ क्या? क्योंकि मनुष्य इस भूल में जीवन जीता है कि मैं अमर हूँ। उसको मृत्यु का ख्याल ही नहीं आता कि मैं कभी ना कभी मरने वाला हूँ। जीवन का सत्य मृत्यु है। इसलिए जब तक ये मन जान नहीं लेता कि मैं कौन हूँ, जब तक आप ये जान नहीं लेते, जब तक आप जो आप जो वीडियो देख रहे हो, ये जब तक आप अपने जीवन का उद्देश्य नहीं जान लेते, मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, असल में मृत्यु क्या है, असल में भगवान क्या है, क्या भगवान कण कण में है, क्या संपूर्ण ब्रह्मांड ही भगवान है, जब तक हम ये जान नहीं लेते तब तक हमें जीवन और मरण के चक्र से हम बाहर ही नहीं आ सकते। भले आपने इस जन्म में मनुष्य जन्म लिया है, अगले जन्म में कर्म के अनुसार क्या पता आप क्या जन्म लेने वाले हो, परंतु अवश्य ध्यान रखना, जब तक आप जानने लेते कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं ना ही संपूर्ण मैं ना ही मन, ना इंद्रिया, ना ही मैं सब कुछ, जो भी बंधन की चीजें वो मैं नहीं, मैं कौन हूँ, जब तक आप ये जानने लेते ना तब तक आप जन्म और मृत्यु के बंधन में फंसते ही रहोगे। इसलिए मन से भगवान तक की यात्रा, यही सबसे भक्ति की यात्रा है। जब तक आपकी भक्ति शुरुआत नहीं होती, भक्ति की शुरुआत मन से ही होती है और अंत भी मन का ही होता है। इसलिए जब तक जान नहीं लेते कि ये ना शरीर मेरा है, ना ही ये मन मेरा है, ना ही ये विचार, ना ही इंद्रिया, ये सब कुछ नहीं, मैं केवल एक आत्मा हूँ, जब तक ये जान नहीं लेते तब तक इस जन्म और मृत्यु के बंधन में फंसते ही रहना है। इसलिए अगर आपको इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है तो अवश्य इस चक्रव्यूह से बाहर निकलोगे आप। सिर्फ भगवान का ध्यान करना है, भगवान का स्मरण करना है। मार्गदर्शन और चाहिए तो हमें मैसेज कीजिए, हमसे जुड़िए, हमारे यहाँ हम साधना देते हैं। अगर आपकी सच्ची भक्ति हो तो ये आपको सच्ची भक्ति हो, आपकी सच्ची भावना हो, आपका सच्चा हो, तभी आपको मार्गदर्शन मिलेगा। इतना ही मैं कहता हूँ। इस मन से भगवान तक की यात्रा में आप जुड़ रहे हो, आपका स्वागत है। पर सबसे पहली बात, आप किस प्रकार की भक्ति कर रहे हो? भक्ति के प्रकार नहीं होते, भक्ति एक ही होती, केवल प्रेम। परंतु इस भक्ति में कोई लाभ छिपा हो आपका, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, वो कुछ काम की भक्ति नहीं है। सांसारिक चीजों की भक्ति ही नहीं होती। सच बात बताऊं, जो भी लोग जीवन जी रहे हैं, हर व्यक्ति मृत्यु की ओर खींचे चले जा रहा है, पर उस व्यक्ति को पता नहीं कि मैं मृत्यु की ओर खींचे चला जा रहा हूँ। जब तक आपको ये पता नहीं चलता मृत्यु जीवन का सत्य है, तब तक हम जीवन और मृत्यु में फंसे रहेंगे। जीवन में कितना भी एंजॉय कर लिया ना, कितना भी जीवन जी लिया कि मैं अभी यंग हूँ, मेरा रक्त बहुत गर्म है, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, परंतु जीवन में ये सभी चीजें कुछ काम नहीं आएगी। कोई भी आज का जो जनरेशन देख लो, आप अपने माता पिता, अपने नानी नाना को भी देख लो, सबको देख लो, वो भी अपनी युद्ध जनरेशन में बहुत थे, परंतु कर्म ऐसी चीज है ना, हर एक को सबक सिखाती है। इसलिए याद रखो, कर्मों साक्षात भगवान श्री कृष्ण भगवान को भी नहीं चुका तो हमें क्या चुकेगा। इसलिए हमेशा याद रखो, कर्म ऐसे करो कि भगवान खुद आपको कहे कि ये सबसे मेरा परम भक्त है। इसलिए हमेशा याद रखो, आपको इस जीवन में अगर जीना है, सही तरीके से जीना है, क्योंकि हर व्यक्ति जीवन में अलग अलग, हर व्यक्ति का जीवन अलग अलग है, हर व्यक्ति का विचार सरणी अलग है, परंतु इस विचार सरणी से बाहर आओ, इस दुनिया को देखो, इस दुनिया के भीड़ में जीना है या इस दुनिया की भीड़ से बाहर आकर भगवान की भक्ति में जाना है। इसलिए अभी से ठान लो कि खुद को जानना है या खुद को खोना है। धन्यवाद। राधे राधे।